साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के जो आगामी 19 जून के एग्जाम के बारे में। जैसा कि कल ही एक आयोग की तरफ से नोट्स आया है और उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि एग्जाम 19 जून को ही होगा और यह परीक्षा 19 जून 2022 को लगभग 52 जो परीक्षा केंद्र हैं मध्य प्रदेश में, उन सभी परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम होगा। एग्जाम का जो पहली पाली है, जो 10 से लेकर 12 बजे तक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। उसके बाद 2:15 से 4:15 बजे तक सामान्य मानसिक योग्यता जो सी सेट है उसका पेपर होगा। तो साथियों, बहुत से जो स्टूडेंट हैं उनके मन में ये है कि पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई है तो एग्जाम टल जाएंगे। कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि एग्जाम टल जाएंगे, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है एग्जाम आपका 19 जून को ही होगा। और जो इस भ्रम में है कि एग्जाम टल जाएगा, तो वो भ्रम बना रहे हैं। अच्छी से अपनी तैयारी करें, बिल्कुल सीरियस होकर, क्योंकि यदि एग्जाम टलना होता तो आयोग स्पष्ट कर देता कि एग्जाम की डेट वो बढ़ा देता। लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एग्जाम 19 जून को ही होगा, इसलिए उन्होंने अपना एक नोट्स रिलीज जारी किया है। साथियों, पंचायत की जो चुनाव है उनकी जो पहली मतदान है वो 25 जून को होगा। तो एग्जाम तो 19 जून को होना है, तो एग्जाम के बाद भी काफ़ी टाइम है चुनाव संपन्न कराने में। 7 दिन बाद कुछ चुनाव की वोटिंग होनी है, उसके बाद फिर 1 जुलाई को वोटिंग होगी, उसके बाद फिर 8 जुलाई को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम टल जाएंगे। आयोग बड़े आराम से एग्जाम अपना कर सकता है। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जितनी भी लोग जो भ्रम में पाल रखे हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनका कहना है कि एग्जाम टल जाएंगे एग्जाम, तो आप किसी की बातों पर ध्यान न दें। आप अपना जितना हो सके अपना रिवाइज करें इस टाइम पर। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी छात्रों को, क्योंकि अब लगभग 20 दिन में और कम दिन बचे हैं, लगभग मान लो 17-18 दिन बाकी हैं एग्जाम में। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है आप रिवीजन करें और कोई नई बुक्स फॉलो न करें। जो भी आप पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक्स को आप पढ़ें, उन्हीं का बार बार आप रिवीजन करें। और सबसे ज़्यादा जो टॉपिक जैसे कि एमपी का जीएस वाला भाग है और जो 2020 में नए जो टॉपिक जुड़े हैं जैसे आयोग है और सूचना प्रौद्योगिकी है, इन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन हैं उनके सही होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है आपको जो जीएस वाला भाग है उसको आपको छोड़ देना है। जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है और इन्वायरमेंट है, इन पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन इनके लिए आपको ऐसी कोई बड़ी बुक्स फॉलो नहीं करनी। इस टाइम पे आपके पास लूसेंट है या आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो आपको उनको ही फॉलो करना है। उसके अलावा जो सी सेट है उसको भी आप हल्के बना लें। सी सेट में भी पिछली बार कई जो छात्र फेल हुए हैं, तो सी सेट जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं लगाया है तो वो अब सीरियस हो जाएं, क्योंकि सी सेट के लिए यदि आप 20 दिन भी अच्छे से मेहनत कर लेते हो, अच्छे से आप सी सेट को सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन पेपर, तो भी आप बड़े आसानी से पास हो सकते हो। सी सेट जैसे कि सी सेट में लगभग 40% नंबर लाना होता है एमपी के लिए। तो सी सेट में जिनका मैथ कमज़ोर है, क्योंकि जो जो आर्ट के छात्र हैं जिनका मैथ कमज़ोर ज़्यादातर होता ही है, तो वो लोग ज़्यादातर रीजनिंग, जो कंप्रिहेंशन है और जो डिसीजन मेकिंग सवाल आते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें।
ऐसा नहीं है, मैथ मैथ के कुछ चैप्टर हैं जैसे कि परसेंटेज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया, संख्या पद्धति हो गया, रेल वाले सवाल हो गए और टाइम एंड ब्रेक वाले सवाल हो गए, तो इनको भी आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। इतना नहीं है कि मतलब आपका मैथ कितना भी खराब हो तब भी कुछ सवाल तो बहुत सिंपल आते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। तो सी सेट पर भी ध्यान दें, और जो कथन और कारण वाले सवाल आते हैं जो मतलब कंप्रीहेंशन के, तो उनकी प्रैक्टिस आप अभी से करें। डेली लगभग 3 से 4 कंप्रीहेंशन हल करें। और जो सॉल्व पेपर है 2012 से लेकर 2020 तक का, उनको सारे जो पेपर हैं 8-10 साल के, उनको पेपर को जरूर लगाएं आप। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।